मारे हिवड़े में उठे रे हिलोर सांवरा, आज ही बजे जे तू तो बांसुरी। तो ठाकुर जी की वेणु, ठाकुर जी की बांसुरी, उनमें बड़ा जादू है, जादू भरी है थारी बांसुरी, सुनकर नाचे मारे हिवड़े रो मोर सांवरा। तो ऐसे ठाकुर जी किसी को अपनी लीलाओं से, किसी को बांसुरी से, किसी को मुस्कुराहट से, किसी को अपनी रूप माधुरी से अपना बनाते बनाते सारे ब्रज को अपना बना लेते हैं। 5 वर्ष की अवस्था में गौचारण आरंभ करते हैं। गौचारण लीला में भगवान ने कई सारे दैत्यों का उद्धार किया। अघासुर, अघासुर, बकासुर, इन सब पर कृपा की। अघासुर अजगर के रूप में आया, अजगर के रूप में आ जाता है भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ। आज छुपम छुपाई का खेल खेल रहे हैं। खेलते खेलते भगवान ने सबको ढूंढना शुरू किया। ग्वाल वाल छुप रहे हैं, कहाँ छुपे कहाँ छुपे, तो देखा सामने एक बड़ी लंबी विशाल गुफा है। सोचा इसमें छुप जाते हैं, सब उसके मुख में घुस गए। लेकिन अघासुर देख रहा है कि जिसके लिए हम ये सब कर रहे हैं वो कृष्ण तो आया नहीं। भगवान कहते जो हमको पुकारता उसके लिए तो हम तुरंत पहुंच जाते, चाहे भक्त हो चाहे दानव हो। इसने पुकारा, पहुंच गए भगवान, अघासुर के मुख में घुसे। अघासुर ने देखा अब आ गया, मुख बंद किया, बंद करके समस्त ग्वाल बाल उसके उदर में ही मूर्छित हो गए। भगवान ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और आकार बढ़ाते बढ़ाते श्री ठाकुर जी ने इतना रूप विराट धारण किया कि अजगर का मुख फट गया और उस अघासुर के शरीर से एक आत्म ज्योति निकली जो श्री ठाकुर जी के चरणों में समाहित हो गई। अघासुर का उद्धार करके भगवान ने सब ग्वाल वालों को योग माया शक्ति से बाहर निकाला। बाहर ग्वाल वाल आए, बड़े प्रसन्न हुए, अरे लाला तेने हम बचा दिए, अरे भैया तेने हम अजगर के मोड़े ते बचा दिए, चलो अब भूख लग रही है, चलो अब सब भोजन पाएंगे। सब भोजन पाने बैठ गए, सब गोल चक्कर लगा के ठाकुर जी सबके मध्य में मध्यस्थ विराजमान हो गए। भोजन आरंभ किया जाए और जैसे भोजन आरंभ हुआ तो लाल जी ने इसकी पत्तल से थोड़ा लिया, उससे छीना, उसके मुंह में डाला। इस प्रकार आनंद लेते हुए अपनी सखा मंडली के साथ ठाकुर जी पा रहे थे। और ये सब दृश्य चतुरानन श्री ब्रह्मा जी वृक्ष के पीछे छुप के देख रहे थे। अजी कैसा भगवान है, आया न हाथ धोए, न कोई आचरण, न कोई पवित्रता, झूठा खाना, किसी को भी झूठा दे देना, क्या ये भगवान हो सकता है? सब ये लीला ब्रह्मा जी देख रहे थे। तभी भगवान ने कही, चोरे सखाओ अपनो मनसुख ना दिख रहे हो, किसी को कहाँ गए हो? बोले लाला आज बाकी मैया ने वाकू एक मटकी में कई दिन पुरानी छाछ दे दी है। सुनने सकुचा रहे हो है कि लाला को कैसे खट्टी पुरानी छाछ दूं, या हमारे पीछे पेड़ के एकदम पीछे जाके चुपचाप ठाड़ो है के छाछ पी रहे हो? ठाकुर जी बोले हमसे छुपाओ, अभी देखते हैं। पहुंच गए मनसुख के पास। मनसुख देख रहा है कि ये मेरी तरफ बढ़ता आ रहा है, अब जरूर छाछ मांगेगा। ये मांगे उससे पहले पूरी महापूर्ण कर दो। तो जल्दी गट 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 पूरी छाछ पी गया। जब तक ठाकुर जी पहुंचे मटका खाली था, वह मुंह में थोड़ी छाछ बची थी। ठाकुर जी बोले कहा, सुस्तुरन ठाकुर जी ने 2 मुक्का मारे, गाल में मुंह ते छाछ निकली। और जैसे छाछ निकली ठाकुर जी ने अपना मुख खोला और उस छाछ को भगवान स्वयं ग्रहण कर गए, स्वयं ने पाली। अब तो ब्रह्मा जी महाराज राम राम राम, छी छी छी, कैसा भगवान, कैसा ब्रह्म, कैसा परमात्मा। ये कोई लक्षण है इसमें भगवान जैसे एक भी? अरे मुक्का झूठा मुक्का निकला खा रहा है, ये भगवान नहीं, ये कोई बहरूपिया है। चलो परीक्षा लो। परीक्षा ली ब्रह्मा जी ने। क्या किया, समस्त ग्वाल बालों को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। सब ग्वाल वालों को अपने ब्रह्मलोक ले गए। पर हमारे ठाकुर जी भी किसी से कम थोड़ी, ब्रह्मा के भी ये ब्रह्म हैं। भगवान ने अपनी माया शक्ति से अपने अनेक स्वरूप धारण कर लिए। भगवान बछड़ा बन गए, गाय बन गए, भगवान स्वयं ग्वाला बन गए, यहाँ तक कि ग्वालाओं का डंडा, उनका झोला, सब ठाकुर जी स्वयं बन गए। अब तो पूरे ब्रज, अब तक एक कृष्ण था
ब्रज में अब तक एक कृष्ण था, पर इस एक साल ब्रज के घर घर में कृष्ण रहे, अलग अलग ग्वाला के रूप में। गायों को देखो तो बछड़ों को देख करके गायों के थनों से दूध बह निकले, क्योंकि बछड़ा कौन है? बछड़ा भी साक्षात कृष्ण है। 1 वर्ष तक ठाकुर जी ऐसे ही लीला करते रहे सारे ब्रजमंडल में। अंत में ब्रह्मा जी को लगा चलो ने देख के आए का हाल चाल है वह बहरूपिया के। तो आके ब्रह्मा जी ने देखा कि यहाँ तो चकाचक आनंद चल रहा है, सब बढ़िया गाय चरा रहे हैं, खेल रहे हैं। ब्रह्मलोक गए, वहां भी ग्वाल बाल बछड़ा, धरती पर आए, यहाँ भी ग्वाल बाल बछड़ा। ब्रह्मा जी की बुद्धि चकराई, ये समझ गए कि ये हमसे बड़ी भारी भूल हो गई है। आकर के भगवत चरणों में निवेदन किया, हाथ जोड़ करके क्षमा याचना की और निवेदन किया कि प्रभु हम आपके ब्रज के प्रेम को समझ नहीं पाए, इसलिए हमको ब्रज में जन्म दे दो। ठाकुर जी बोले देखो ब्रह्मा जी, ये ब्रज में जो जन्म का जो डिपार्टमेंट है ना वो हमारा नहीं है। ब्रज में जन्म दे इसका डिपार्टमेंट किसका है? बोलिए जी, किसका है? ब्रज का मालिक कौन है? ब्रज की मालिक राधा रानी, ब्रज की मालकिन है, सेठानी। ब्रज में सेठ का राज नहीं, सेठानी का राज है। तो जब हमारी श्री राधा रानी निश्चित करती है कि इस पर कृपा करनी है, उसको ही ब्रज का वास मिलता है। तो जाइए राधा रानी को प्रसन्न करिए। तो पुराणों में कथा आती है कि ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्ष तप किया और तब जाकर के श्री ब्रह्मा जी को ब्रज में स्थान मिला। कहां पर? राधा रानी का स्थान कहां पर है? बरसाना। बरसाना में जिस पर्वत पर श्री जी का महल है वो पर्वत ही श्री ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी श्री बरसाना धाम में विराजमान हुए। और केवल ब्रह्मा जी नहीं, बरसाना के तो कण कण में न जाने कितने महापुरुष लुंठित होते हुए अपने जीवन को धन्य करते हैं। देखो भैया, वृंदावन भी महान है, हम इतनी वृंदावन की महिमा गाते हैं कथाओं में कि पूछो नहीं। और वृंदावन का मतलब पूरा वृंदावन, केवल एक ही स्थान वो जो है पंचकोशी वो नहीं, सारा 84 कोस आदि वृंदावन है। पर उस सारे ब्रजधाम में भी जो बरसाना है ना, ये तो हमारी श्री राधा रानी के अपने हाथों से सजाया हुआ है। एक एक वृक्ष बरसाने का, गहवर वन का राधा रानी ने अपने हाथों से चुना है। इसलिए और कहीं कहीं इतना दुनिया में आनंद नहीं है जितना रस और जितना आनंद बरसाने में। जो रस बरस रहे हो बरसाने, सो रस 3 लोक हु नाय। इसीलिए तो मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहां विराजे राधा रानी।